नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। एक ऐसी खेती जो कि कम लागत पर आपको ज़्यादा मुनाफा देती है। एक ऐसी खेती जो कि महज 45 दिनों में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है और आपको ज़्यादा मुनाफा देती है। एक ऐसी खेती जिसका मंडी रेट यदि आप अभी लगाते हैं तो आपको 30 रुपये किलो से ऊपर ही मिलेगा। एक ऐसी खेती जो कि एकड़ पर आपको कम से कम 2 लाख रुपये कमा कर देगी। एक ऐसी खेती जो कि बिना मल्चिंग, और एक ऐसी खेती जिस पर हमें मल्चिंग भी नहीं करनी होती है। वो खेती कौन सी है, वो कौन सी फसल है जिसे हम इन सभी चीज़ों को छोड़कर कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में जानकारी लेंगे जो कि हमें कम समय पर ज़्यादा मुनाफा देती है, वो भी कम लागत पर। तो नमस्कार, मैं हूं राकेश साहू। आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं उस खेती के बारे में जो कि अभी के समय पर उसका परफेक्ट टाइम है लगाने का, और उस खेती का नाम है भिंडी की खेती। जो कि मैंने, आप देख सकते हैं पीछे हमने ये भिंडी 1 एकड़ पर लगाई हुई है। कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, किस मेथड से लगाई हुई है, सीड की मात्रा क्या रहेगी, आज हम इस वीडियो पर 5 पॉइंटों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट को जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी भिंडी की मिल जाएगी, और वो भी सटीक तरीके से, और वो भी लाइव तरीके से। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने उसको कैसा किया है, किस मेथड से लगाया है, कौन सी वैरायटी लगाई है, और आप भी यदि उसको वैसे ही लगाते हैं तो आपका भी मुनाफा कमाना निश्चित मानिए। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट को जानते हैं, वो है ज़मीन की तैयारी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है कि इस पर मल्चिंग नहीं लगेगी, लेकिन आपको बेड बनानी पड़ेगी। बेड बनाएंगे तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो भी ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन मेरी सलाह माने तो आप बेड ज़रूर बनाएं। बेड बनाएंगे, सबसे पहले हम प्लाऊ करेंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे, ज़मीन को बराबर करेंगे और हम बेड घींच देंगे। अब बेड घींचने का तरीका ये है, आपके मन में ये सवाल होगा कि आपको कितने फीट पर बेड घींचनी है। तो आप 4 फीट से लेकर 5 साढ़े 5 फीट की दूरी पर बेड घींच सकते हैं। हमने ये जो बेड खींची है ये लगभग 4.5 से 5 फीट पर है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप 4.5 से 5 फीट पर यदि बेड घींचते हैं तो आपको सबसे पहले बेसल खाद डालनी होगी। बेसल खाद में आप रासायनिक खाद को चुन सकते हैं। यदि गोबर खाद है तो बहुत ही बढ़िया है। गोबर खाद की बात करें तो आपको कम से कम 2 से 3 टाली गोबर खाद बेड के ऊपर डालनी है, ना कि पूरी ज़मीन पर। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब हम जानते हैं कि यदि हमें रासायनिक खाद डालनी है, वो तो डालनी है, तो हमें किस रासायनिक खाद को डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएपी की जो मात्रा है आपको 50 केजी कम से कम लेनी है। या एनपीके यदि आपको मिलता है 12, 32, 16 वगैरह, तो उसकी जो मात्रा है आप 50 किलो से लेकर 75 किलो तक ले सकते हैं, क्योंकि हमें फास्फोरस ज़्यादा मात्रा पर चाहिए रहेगा। और एनपीके की जो ग्रेडें होती है उस पर फास्फोरस की मात्रा थोड़ी कम होती है डीएपी की अपेक्षा, इसलिए उसकी थोड़ी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो यदि हम डीएपी लेते हैं तो हमें एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा डालनी होगी, और यदि हम एनपीके के ग्रेड लेते हैं 12, 32, 16 वगैरह, तो हमें पोटास की मात्रा नहीं डालनी होगी अलग से। इसके साथ में आप लेंगे सागारिका, जो कि इप्को कंपनी की आती है, सीविड होता है, दानेदार फर्म पर होती है। उसकी जो मात्रा है आप 5 किलो से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सल्फर की मात्रा 5 किलो से लेकर 10 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो आपको उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे, खासकर ठंडियों के समय पर। वह एक प्रकार का फंगिसाइड भी होता है, एक पोषक तत्व भी होता है, और साथ में ज़मीन पर जो ठंडक होती है उसे कम करने पर काफ़ी मदद करता है। तो आप सल्फर की मात्रा को 5 केजी से लेकर 10 केजी तक डाल सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे पॉइंट को, वो है, आपके मन में सवाल होगा कि सही समय क्या है। सही समय की बात करें तो फरवरी का महीना सबसे बेस्ट समय है। हालांकि उसके पहले भी यदि आपके यहाँ तापमान 20 डिग्री के लगभग हो जाता है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी जनवरी में भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब फरवरी के महीने पूरी आपकी भिंडी की काश्त हो जाती है, और ये बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि इस समय पर ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो अंकुरण के लिहाज से भी यह जो समय है बहुत ही सटीक समय कहलाता है हमारा। अब हम बात करते हैं कि यदि हम भिंडी की काश्त करते हैं और 4 से 4.5 फीट की दूरी पर करते हैं तो हमें बीज की जो मात्रा है वो कितनी लगती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी 10 से 12 दिन पहले भिंडी को लगाया हुआ है और इसका जर्मिनेशन भी अभी हो चुका है। आप देख सकते हैं 2-2 पत्तियाँ आ चुकी हैं। हमने इसको क्या किया है, 2 रो पर लगाया, एक बेड पर 2 लाइनें और डबल बीज। अब आप कहेंगे कि बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ठहरिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने डबल सीड क्यों लिया है। डबल सीड लेने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ठंड के समय पर जर्मिनेशन थोड़ा कम आता है। तो क्या करेंगे हम,
हम डबल सीड लगा दिए, हमें भले ही बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन हमारी गैप फिलिंग की जो समस्या है वो हमारी समाप्त हो जाती है। यानी कि आपको बाद में फिर गैप फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, आपको पौधा अगर घना दिखता है तो आप बाद में उसे उखाड़ भी सकते हैं। आप चाहे तो सिंगल 2 पौधे भी लगा सकते हैं। तो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है 4.5 फीट। वहीं पर बेड पर जो पौधों की दूरी रहेगी, ठीक है, जो 2 रो हम ले रहे हैं, एक बेड पर जो 2 लाइन ले रहे हैं, उस पर जो पौधे की जो दूरी है वो लगभग 6 इंच से लेकर 1 फीट तक आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप उसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं तो आपको जो ड्रिप लाइन की संख्या है वो भी आपको बढ़ानी पड़ती है, यानी कि 2 ड्रिप लाइन आपको डालनी होती है। लेकिन 6 इंच पर यदि ड्रिप लाइन के 6 इंच इस तरफ और 6 इंच इस तरफ अगर आप लगाते हैं तो आपको सिंगल ड्रिप लाइन पर भी काम चल जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यदि हम इस मेथड से लगाते हैं भिंडी तो हमें बीज की मात्रा कितनी लगेगी। तो हमें जो 1 एकड़ पर लगी वह लगी दोस्तों लगभग 1 किलो 500 ग्राम, यानी कि 1.5 किलो के लगभग हमें सीड लगा। अब आप कहेंगे कि रेट क्या है, तो रेट इसका लगभग 2 वैरायटी हमने ली थी। तो एक वैरायटी जो नामधारी की ली थी, मैं आपको पैकेट सही बताता हूँ उसका। तो ये जो नामधारी की 7772 है, NS 7772 के नाम से, इसके जो सीड रेट थे वो लगभग 4000 रुपये थे। वहीं हमने राधिका सीड को भी लगाया है जो कि एडवेंटा कंपनी की है। तो यह जो सीड है हमें लगभग 6000 रुपये के जी मिला था। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग एवरेजन लगभग 5000 रुपये, यानी कि लगभग 7500 से 8000 रुपये का सीड हमें प्रति एकड़ के हिसाब से लगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या ठंड के समय पर रोगों की आती है, गर्मियों के समय पर रोगों की आती है। ठंड में जैसे ही निकलती हमारी और गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो उस समय पर हमारी फसल पर जो है कीटों की समस्या ज़्यादा आती है, फंगस की समस्या कम आती है भिंडियों पर। तो अगर कीटक देखें तो उसमें थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, हरे मच्छर, माहो और सबसे बड़ी समस्या इसमें माइट की आती है। तो ये जो इंसेक्ट हैं ये आपको गर्मियों के समय पर ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरा खेत जो है आपका हरा रहता है और बाकी आपके खेत के अलावा, आपके फार्म के अलावा आइट साइड की जो ज़मीनें होती हैं वो शुष्क होती हैं, सूखी होती हैं। तो जो इंसेक्ट है वो आपके फार्म की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी आपकी फसल की तरफ आकर्षित होते हैं। इससे काफ़ी समस्याएँ आपको होती हैं। इसके जो इंसेक्ट हैं इनको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बता दूं, यदि थ्रिप्स है तो थ्रिप्स के लिए आप जो है तो शुरुआती अवस्था में एसिटामिनोफेट जो कि आपका वाइट फ्लाई में भी काम करेगा, माहो पर भी काम करेगा, हरी मच्छर पर भी काम करेगा और थोड़ा बहुत थ्रिप्स पर भी काम करता है। इसके अलावा शुरुआती अवस्था पर आप चाहें तो प्रोफेक्सो पर, जिसमें कि प्रोफेन और साइपर होता है, उसकी भी स्प्रे आप ले सकते हैं। इसके अलावा इल्लियों की समस्या के लिए आप जो इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप चाहें तो मार्शल भी लेते हैं, तो जो उड़ने वाले पतंग है वो भी आपके कंट्रोल होते हैं। अब इसमें एक और रोग आता है जो आता है माइट्स। माइट्स बहुत बड़ी समस्या है इस फसल के लिए। तो माइट्स के लिए अगर हम देखें तो एवासीन हम ले सकते हैं, ओमाइट ले सकते हैं, ओबेरॉन ले सकते हैं। यदि हम एवासीन लेते हैं तो थ्रिप्स भी कंट्रोल होता है और थोड़े बहुत इल्लियाँ भी कंट्रोल होती हैं। वहीं यदि हम ओबेरॉन देखें तो ओबेरॉन वाइट फल को कंट्रोल करता है और दूसरा मकड़ी को भी कंट्रोल करता है। अगर हम ओमाइट की बात करें तो फिर वह जो है मकड़ियों के लिए अच्छा काम करता है। आप सल्फर को भी यदि लिक्विड वाले सल्फर का या फिर पाउडर फॉर्म वाले सल्फर का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के रूप पर, तो आप देखेंगे फंगिसाइड का भी काम करेगा, वो एक पोषक तत्व भी हो जाएगा आपका और दूसरा आपका वो माइटीसाइड भी कहलाता है। तो आप यदि समय समय पर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर माइट की समस्या नहीं रहती है, या होती भी है तो वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फंगस में सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है पाउडरी मिल्डी की। वह कुछ दिनों के लिए होती है। ये ठंड की जो समय होता है हमारा, जब हमारी ओस गिरती है तो उस समय पर हमें पाउडरी मिल्डी की समस्या देखने को मिलती है। तो यदि आप समय समय पर सल्फर का स्प्रे करते रहते हैं तो आपको यह पाउडरी मिल्डी की समस्या भी नहीं आती है। ठीक है, आपने ये समझ लिया कि पाउडरी मिल्डी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि पाउडरी मिल्डी आ ही चुकी है तो उसके लिए आप जो है रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोफेनाइट मिथाइल होता है उसमें, और रोको बायोस्टिक कंपनी का आता है। बहुत ही सस्ता फंगीसाइड है और बहुत ही कारगर फंगीसाइड है। आप इसका इस्तेमाल जो है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं 200 लीटर पानी के साथ में। ठीक है, तो यह मात्रा हमने आपको बता दी है। इसके अलावा भी आप चाहें तो आप पाउडरी मिल्डी के लिए नेटिवो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए एमिस्टॉप टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे फंगीसाइड हैं। आप इनमें से किसी भी एक का फंगीसाइड का इस्तेमाल करके अपनी पाउडरी मिल्डी की समस्या जो है वो भिंडी की फसल से समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे अवस्था में अगर हम देखें, जो हमारी अवस्था अभी है इस समय पर, कभी कभी डंपिंग आपकी समस्या हमें देखने को मिलती है, जड़ गलन की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो जड़ गलन और डंपिंग आपके लिए आप जो है रेडोमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि मेटलएक्सी प्लस हमारा का मैंगोजेब होता है। ठीक है, तो ये जब ड्रिंचिंग आप करते हैं या स्प्रे भी अगर करते हैं तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रोको की भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। रोको की ड्रिंचिंग यदि आप करते हैं तो यह जो जड़ गलन की समस्या है, डंपिंग की समस्या है, ये आपकी नहीं होती।
दोस्तों हमने आपको इस वीडियो पर वैरायटियों के बारे में बताया है, खाद के बारे में बताया है, कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आपको मैंने बताया हुआ है, और रोगों के बारे में बताते हुए इंसेक्ट है, फंगस हैं, इनके बारे में आपको सटीक जानकारी दी है, बीज की मात्रा भी बताया और बीज के रेट भी आपको बता दिए हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टमाटर की फसल पर जो इंसेक्ट आते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। और टमाटर सीरीज पर हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी अपलोड कर चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर वीडियो के अंत पर आप देख सकते हैं उसे क्लिक करके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।